नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। आपको यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं। आज संडे है, आज संडे स्पेशल। न्यूज़पेपर में भी कुछ संडे टाइम्स, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का संडे एडिशन है, उसमें भी अच्छे अच्छे हेल्थ मैसेज आते हैं। और हम उसी में से आज कुछ दो मैसेज हमको दिखे जो कि हमारे अभी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। एक मैसेज आपने भी देखा होगा, या जो एक न्यूज़ आइटम था जिसमें लिखा है कि कुछ स्टडी हुआ है, कोई रिसर्चर ने स्टडी किया है कि हमारे जो गरीब इलाके होते हैं, शहरी गरीब इलाके होते हैं, बस्तियों में या स्लम्स में, वहाँ पे अभी तक हमको फिक्र रहता था कि अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण, कम खाना मिलते हैं बच्चों को। और अभी वहाँ पे कुछ स्टडी किया है, कुपोषण तो दूर नहीं गया है, कुपोषण है। और ऊपर से ओवर वेट, ओबिसिटी बच्चों में यंग एज में ज़्यादा बढ़ गए हैं। अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, जो कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन में करते हैं कंट्री वाइड, 10, उसमें पाए गए हैं कि ओबेसिटी बढ़ गया है। और अभी ये जो शोधकर्ता है, शायद वेलोर में या बॉम्बे में किया है उन्होंने, वेलोर में किया शायद, उन्होंने पाया है कि जो गरीब इलाके हैं, शहरी गरीब, जैसे स्लम एरिया, बस्तियाँ, टेनेमेंट्स में रहते हैं, उनमें भी ओबेसिटी पाई जा रहा है। इसका कारण बहुत इजी है समझना, क्योंकि अल्ट्रा प्रोसेस फूड का बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है। और जो लोग एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, इन लोग भी एडवर्टीजमेंट्स, टेलीविज़न, मीडिया, और छोटे छोटे पाउचेस भी आने लगे हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड के। उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है, फैट कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट। और एडवर्टीजमेंट्स, और देखते हैं जहाँ पे इन लोग काम करते हैं, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, अपर क्लास वाले तो एडवर्टीजमेंट करते हैं, क्रिकेटर्स एंड फिल्म स्टार। उनको खाना खाते नहीं, वो अपना खुद फिट रहते हैं, उनका पेशेवर, उनको सिक्स पैक चाहिए होता है। पर उसका प्रभाव उनको लाखों करोड़ों रुपए मिल जाता है एडवर्टीजमेंट में, पर उसका प्रभाव होता है जो आम जनता में। और जो काम करते हैं अल्ट्रा प्रोसेस फूड, तो वो एक, तो ओबेसिटी बढ़ रहा है, गरीबों में भी बढ़ रहा है। और ये हमने स्टडी, हमारे विभाग ने भी 15 साल पहले किया था रूरल एरिया में, तो थोड़ा थोड़ा हमको यंग यूथ जो गरीबों में तक मिला, क्योंकि सब जगह पेनिट्रेशन है, मार्केट पेनिट्रेशन सब जगह है। एक ये ओबेसिटी बढ़ रहा है। दूसरा, एक बहुत अच्छा नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बैनर्जी, वो कुकिंग का कॉलम लिखते हैं आजकल संडे टाइम्स में, महीने में एक बार लिखते हैं। वो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला था, अभी वो खाने के ऊपर कॉलम लिखते हैं। हॉबी होगा उनका, चलो अच्छा है। पर उनको उससे जुड़ा हुआ, आज उन्होंने ये ओबेसिटी से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा कॉलम लिखा है, एंटी ओबेसिटी ड्रग्स के ऊपर लिखा है। अभिजीत बैनर्जी ने, नोबेल प्राइज विजेता, उन्होंने लिखा है कि ये जो ओजेम्पिक, मोन्जोरो ओजेम्पिक, उसमें काफ़ी मिसयूज होने के चिंता प्रकट किया उन्होंने। कि ये, उन्होंने एक कहा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ होते हैं, और पर्टिकुलरली उनको फिक्र है कि कहीं यंग एज में इस्तेमाल ना चालू हो जाए, क्योंकि यंग एज में अभी मोटापा आ रहा है, यंग एज से मोटापा आ रहा है, स्कूल गोइंग, ये गोइंग। और जबकि बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं किया है, कई वजह है, क्योंकि उन्होंने कहा है बच्चों में ऐसे दूसरे हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, ये भी एक प्रकार से हार्मोन है, GLP-1, ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1। ये हार्मोन हमारे गट में बनता, ब्रेन में बनता, ये नेचुरल भी बनता है कि हम जब खाते हैं हमारे को ब्रेन में जाता है, और ब्रेन मैसेज देता है कि भाई आपका अभी पेट भर गया, अभी आगे खाना नहीं, जिसको सटाइटी सेंटर कहते हैं। पर वो थोड़े देर के लिए उसका असर रहता है, और थोड़ा गैप रहता है
आधा घंटा 1 घंटा असर रहता है, उसके बाद फिर ये बंद हो जाता है। आपका पेट भरा भी होगा तो मैसेज नहीं जाता, या तो पेट ओवरफ्लो होता है तब जाके मैसेज जाता है, थोड़ा गैप है। इसीलिए जापानी लोग 80% ही खाते हैं, 20% का रखते हैं, क्योंकि उतना गैप एडजस्ट करने के लिए थोड़ा इनका कम्युनिकेशन चैनल थोड़ा स्लो है। हमारा बाहर का कम्युनिकेशन सैटेलाइट से यहाँ से अमेरिका हो जाता, पर अंदर अंदर थोड़ा स्लो है। तो जो भी है कि, और ये जो GLP-1 क्या करता है, वो 1 हफ्ते तक उसका असर रहता है, 1 हफ्ते। इसका आधे घंटे में हो जाता, फिर आदमी को पर्टिकुलरली अगर हाई शुगर कंटेंट वाला ले, उसका जाता ऊपर फिर नीचे आता, फिर क्रेविंग होता, तो वो मैसेज ऐसे जो वो कोऑर्डिनेशन ये हो जाता है। इसलिए GLP-1 जो लेते हैं उसका 1 हफ्ते तक असर रहता है, वीकली डोज रहता है। और उसको फिर कंटिन्यूस लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि थोड़े दिन ले लिया फिर छोड़ दिया, फिर क्या है कि रिबाउंड होता है, ज़्यादा वेट गेन हो जाता है। तो एक बार आप इसके चढ़ गए ना, पटरी से गाड़ी पे चढ़ गए, तो आप गाड़ी से चेन नहीं खींच सकते। तो लॉन्ग टर्म है। तो इसका एक साइड इफेक्ट क्या है, कई लोगों ने बोला है, इन्होंने भी लिखा है कि इन्होंने एक, कोई पत्रकार ने भी लिखा है जो थोड़े दिन के लिए ले रहे थे, कि ये खाने का डिजायर तो चला जाता है, आपका जो खाने में जो आनंद है, खाना को देख के कई बार ये ये होता है, बेचैनी होता है, नौसिया जिसको कहते हैं, उल्टी हो कई बार, गैस्ट्रिक पैरालिसिस, कई चीजें होती हैं। खाने को, खाने का दिल ही नहीं करता है, तो अपने आप वेट कम हो जाएगा, क्योंकि जो ओवरवेट, ओवर ईटिंग बंद हो जाएगा, कि डिजायर फॉर फूड चला जाता है, और डिजायर फॉर एक्सरसाइज भी चला जाता है। मतलब ये ओवरऑल आनंदहीन हो जाता जिंदगी, ना कोई उमंग ना कोई तरंग, जो है ना, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, जिंदगी कटी पतंग जैसा है। मतलब जिंदगी में उसका जो एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये खाली खाने का ही आनंद को नहीं छीन लेता है, ये बाकी चीजों का, काम करने का, ऑफिस में जो हमको डे टू डे लाइफ में सेटिस्फैक्शन मिलता है, हमने काम अच्छा किया, थोड़ा उसमें प्रमोशन मिल गया, ये उसका भी बिल्कुल न्यूट्रल हो जाता है आदमी। तो उनको ये फिक्र है, इसको एनहीडोनिया कहते हैं, एनहीडोनिया, या हिंदी में आनंदहीन जिंदगी हो जाता है, कोई चीज में उसको आनंद नहीं होता है। तो वो फिर ये सोचते हैं कि ऐसा अगर ग्रोइंग पीरियड में यंग, और उनका ये चिंता ये है कि हालांकि रेगुलेशन होगा कि बच्चे, पर वो कहते हैं कि इंडिया में कोई भी रेगुलेशन, ड्रग रेगुलेशन का काफ़ी इसका उल्लंघन किया जाता है। कोई भी रेगुलेशन आराम से मिल जाता है, आपको भी मालूम है, उन्होंने एंटीबायोटिक का मिसयूज का भी एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, कि एंटीबायोटिक लोग ऐसे ही केमिस्ट से खरीद लेते हैं, कोई डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर भी ज़्यादा ऐसे ही कर देता है, मिसयूज होता है। हर टाइप के डॉक्टर है हमारे यहाँ, RMP और ऐसे भी मिल जाता है, आप खुद जाके देख लीजिए केमिस्ट का, कितने बार ये किया है वो। तो एंटीबायोटिक खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हैं लोग, और उससे क्या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का चिंता हो गया, ये हो गया वगैरह वगैरह, आपको मालूम। अभी कहते हैं कि ये अभी इसका पेटेंट चला गया, जो कि 30,000 में महीने का खर्चा होता था, अभी मार्च में इसका पेटेंट चला गया, तो 1,000 में मिल जाएगा आपको, माने महीने का। तो आम आदमी भी जाके, तो उनको ये फिक्र है कि ये दवाई फ्रीली मिलने लगेंगे, यंग एज वाले, यंग एज में भी लोगों को अपना इमेज रहता है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब वो यंग थे तो कोई इतना इसको स्टिग्मा नहीं समझते थे, कोई दुबला है कोई मोटा है, ये खुद दुबले थे, इनको चिढ़ाते थे लोग, दुबला दुबला, इनको नहीं, मोटे को मोटा मोटा चिल्लाते, चिढ़ाते थे उनको कुछ पर अभी क्या है, इतना ज़्यादा ये हो गया है कि आप किसी को ये नहीं बोल सकते, उन्हें बोलते स्टिग्मा वगैरह वगैरह। तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, और यंग एज में वो कहते हैं कि यू आर अट्रैक्टेड, उनको कई टाइप के डिज़ायर होते हैं, खाने का एक डिज़ायर है, उसके बाद सबसे ये है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं आपको, यू आर डिजायर फॉर रिलेशंस विथ ऑपोजिट सेक्स, अट्रैक्टिव, ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का ये रहता है। इसीलिए आप दुबले भी होना चाहते होंगे कि भाई हमको, आई शुड बी अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट सेक्स। उसके बाद आपको सेक्सुअल डिजायर वगैरह, फॉलिंग इन लव वगैरह जो भी है, ये जब दिल टूटता है, दिल जुड़ता है, ये सब बोलते हैं कि एक अलग जॉय है यंग एज का, ग्रोइंग आपका। बोलता है ये इसके जो साइड इफेक्ट है, ये इसमें उसका भी डिजायर चला जाता,
तो अभी आप सोच लीजिए क्या होगा। बोलता आप चालू करोगे, ये भाई अपने को अट्रैक्टिव, जब अट्रैक्टिव हो गए, आपका वेट तो लॉस हो गया, पर अंदर से आपको इंटरेस्ट भी चला गया, ऑपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट भी चला गया। बोला उसका फिर आप, बोला ये सब वो उन्होंने एक कॉलम में अच्छे से लिखा है कि ये सब वो कहा है कि भाई ये अगर ऐसा फिक्र है कि अनरेगुलेटेड इसका, अभी कई जगह कई ऐसे, हमारे यहाँ तो मालूम है अनक्वालिफाइड लोग भी देते हैं। उन्होंने कई एग्जाम्पल दिया, एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल दिया, फिर दिया कि स्टीरॉयड्स भी बहुत मिसयूज होता है, पहले भी होता था, कहते हैं लोगों को जल्दी वेट गेन करना रहता है शादी के लिए, इसके लिए दुबले मेलनरिस्ट होते हैं हमारे यंग, तो वो पाउडर मिलता था, चूरन पाउडर स्टीरॉयड का, स्टीरॉयड मिलता था, तो मोटे जल्दी हो जाते थे। तो इससे हानिकारक साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो हालांकि कहा कि अगर जीएलपी ड्रग्स भी जल्दी से दुबला होना, किसी को ये होना, वो होके फिर उसको इंटरेस्ट ही चला जाएगा, जिस चीज़ के लिए वो दुबला हुआ है उसको सेक्स में इंटरेस्ट चला जाएगा। बोलता है ऐसे क्या आप चाहोगे ऐसा जनरेशन बड़ा होगा जिसने कि टूटता हुआ दिल, हार्ट ब्रेक नहीं कभी ये फील किया, तो उसका जिंदगी में फिर क्या रहेगा, उसका जिंदगी बिल्कुल बोरिंग डल हो जाएगा। और डिप्रेशन के भी साइड इफेक्ट्स बताए उन्होंने कई होने में। मैं कुछ कुछ उनके जो लेख हैं उनमें से कुछ मैं स्क्रीनशॉट बताऊंगा, जो जो मैं काफ़ी अच्छा लिखा है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया, संडे 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 टाइम्स। तो वो ऐसा लिखा है उन्होंने, तो ये इन्होंने चिंता ये किया है कि इट कैन बी मिसयूज। और ये कहा है कि एक्सरसाइज करने का भी ये चला जाता है। हालांकि कहते हैं कि जो लोग दवाई की दवाई साथ आपको एक्सरसाइज करना लाइफ, खाने का तो ये चला ही जाता है, खाना देख के आपको ये आता है, खाना देख के आपका तबीयत खराब हो जाता है, तो खाना नहीं खाते आप। उसके बाद आप अगर एक्सरसाइज भी कर लिया, पहली बार तो एक्सरसाइज करने का भी दिल नहीं करेगा, कोई चीज करने का दिल नहीं करेगा, बिल्कुल। तो अगर बाई चांस एक्सरसाइज कर लिया, एक्सरसाइज के बाद भी खाने का दिल नहीं करेगा, और पहले फिर एक्सरसाइज करने का भी दिल नहीं करेगा। वो वेट आप फिर आप कंटिन्यूअस लेते रहोगे, तो वेट आपका कंट्रोल रहेगा, तो खाली वेट ही कंट्रोल रहेगा, उसके साथ जो जिंदगी का लुत्फ है वो सब चला जाएगा। ये उन्होंने एक ऐसा उन्होंने ये किया है, सोचा है। यंग एज में भी है, क्योंकि यंग ओबेसिटी हमारे यहाँ बढ़ रहा है, और उन्होंने कहा है कि इसीलिए हमारे को लाइफस्टाइल एंड डाइट, अल्ट्रा प्रोसेस फूड वगैरह आपको माना वो मतलब नंबर वन है। ये सबको एक शॉर्टकट नहीं समझना चाहिए, और पर्टिकुलरली इसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे एंटीबायोटिक हो गए, स्टीरॉयड मिसयूज हो गए, अभी भी हो रहे होंगे शायद, दोनों मिसयूज हो रहे होंगे। तो इसमें ये फिक्र उन्होंने जताया है कि जिंदगी का लुत्फ चला जाएगा। और हम कुछ देखते हैं, इसी में से हमने कुछ इनके इसमें से बनाए हैं, ये तो हमने ये बनाया है। जैसे ये देखिएगा, ये बाएं तरफ जो लड़का है, इसको दिमाग एंटी ओबेसिटी ड्रग का तो इंजेक्शन ले रहा है, इसके सोच हुई है, पर वो सोच रहा है कि वो तो न कोई उमंग है न कोई तरंग है, मेरी जिंदगी एक कटी पतंग है। तो बाकी देखिए, खाना भी साइड में है, ये चार्मिंग गर्ल्स भी है, पर दूसरा उसका दोस्त जो नहीं है, अपना एक्सरसाइज करके आके ही इज इंजॉइंग फूड ऑल्सो, ही इज इंजॉइंग द कंपनी ऑफ गर्ल्स ऑल्सो। इसको ना कोई गर्ल में इंटरेस्ट आ रहा है ना कोई खाने में इंटरेस्ट आ रहा है, पर अपना वेट कंट्रोल करके बैठा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि ये कैच 22 सिचुएशन जैसा हो जाएगा, मैं कि जिस चीज़ के लिए ये किया उसी में इंटरेस्ट चला जा रहा है। तो ये तो आपका सर्वे किया है ओबेसिटी एंड मेल न्यूट्रिशन। तो ये पता चला कि अभी डबल वैमी है, डबल वैमी मतलब डबल झटका है। ये जो किया है, चिल्ड्रन ग्रोइंग अप इन अर्बन स्लम्स में भी ऐसा है, ये लैंडसेट में छपा है, ये स्टडी इंडिया में किया है, और क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर में किया है, हाँ ये वेलोर में किया है, सीएमसी वेलोर में स्टडी किया है, और ये लैंडसेट में छपा है, लैंडसेट रीजनल इसमें हेल्थ में। कि इसमें पता है अभी तक तो अंडर न्यूट्रिशन मिल रहे थे स्लम में, अभी कुछ लोगों को अंडर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, और कुछ लोगों को ओवर ओवरवेट। हालांकि ओवरवेट भी कुपोषण एक प्रकार का है, पर ओबेसिटी भी बढ़ रहा है। तो यही फिक्र है कि कहीं है, अभी दूसरे कई टाइप के डॉक्टर यहाँ रहते हैं, तो कहीं ये GLP-1, ये हमारा फिक्र है, ये अलग मैंने कॉलम देखा। उसके बाद इनका एक कॉलम है, ये देखिए इतना बड़ा कॉलम है इनका, ओजेम्पिक।
बिगर क्वेश्चंस है ना। तो ये वेट तो लॉस होगा, स्मार्टर वेट और बिगर क्वेश्चंस, बिगर क्वेश्चन सवाल बहुत उठ रहे हैं। तो इसमें से हमने लिए हैं कुछ मेन मेन पॉइंट्स जो हमने संक्षेप में बताया है कि ये क्या बता रहे हैं, वो इनको चिंता प्रकट कर रहे हैं। देखिए, अलॉन्ग विद द डिजायर फॉर फूड, GLP-1 जो वेट लॉस ड्रग के जो ग्रुप है, जिसको GLP-1 कहते हैं, जो हार्मोन ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, जनरली सभी डिजायर को, हर चीज का आपको बिल्कुल महात्मा बना देगा ये। Adolescence is critically the period when we first feel the full force of sexual desire. Opposite sex को attraction होता है। Do we want our children to grow up without going through those emotions? क्या हम बच्चे को इससे वंचित रखना चाहेंगे? तो पर्सनैलिटी नहीं डेवलप होता। पर्सनैलिटी डेवलप होता जब आप, कभी दिल टूटता है, कभी दिल जुड़ता है, तब जाके पर्सनैलिटी डेवलप होता है। तो वो बिल्कुल ये हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे बिल्कुल एक प्रकार से। तो ये मैंने ऐड किया है। ये मेरे को अचानक मेरे ख्याल में आया कि ऐसे कई फिजिकली म्यूटिलेशन करते हैं, फिजिकली गर्ल्स को। कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में, इथोपिया का एग्जांपल दिया है। इथोपिया में बहुत जिसको कहते हैं फोर्स्ड जेनाइटल म्यूटिलेशन, वो फीमेल सर्कसिजन कर देंगे। जो औरतों का गुप्तांग है उसको थोड़ा सा काट देते हैं, या उसका जो भी थोड़ा बहुत, जिससे क्या विकृत बना देते हैं, जिससे कि फीमेल को, औरतों को, लड़कियों को सेक्स के प्रति डिजायर चला जाए। दे आर नॉट सपोज टू एंजॉय सेक्स। ये मतलब पुराने सोसाइटीज का ये है। तो वो इथोपिया में देखिए ज़्यादा है। और हमारे टेड्रोस साहब जो WHO डायरेक्टर भी इथोपिया के हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ, कभी अंटा वायरस रोक रहे हैं तो कभी बोला। उनके इथोपिया में जहाँ के वो है टेड्रोस साहब, WHO डायरेक्टर, वो वहाँ पे ये चल रहा है। और ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है कि 87% लोग जो इसके अगेंस्ट है, बॉयज एंड मैन, पर वो प्रथा अभी भी चलता है। हालांकि इथोपिया ने डिसोन किया हुआ है टेड्रोस को, यहाँ तक कि इथोपिया ने या WHO को भी लिखा था कि इनको डायरेक्टर जनरल ना बनाए, क्योंकि इथोपिया में इनके अगेंस्ट काफ़ी केस चल रहे हैं। ये थे हेल्थ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर, काफ़ी इन्होंने ये किया था गपला वहाँ पे, पता नहीं जो भी है। तो ये बाय द वे है। पर ये फीमेल म्यूटिलेशन, तो इस GLP-1 से भी मेंटल म्यूटिलेशन हो जाएगा, डिजायर फॉर सेक्स और डिजायर फॉर द ऑपोजिट सेक्स। तो ये कह रहे हैं कि GLP-1 इंटरप्ट्स दैट कनेक्शन। नॉट फीलिंग हंग्री ऑल द टाइम, ठीक है, नॉट नीडिंग टू, काम करने का भी दिल चला जाता है। दैट मील ऑफ बाय एक्सरसाइज, खाने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज। नॉट फीलिंग हंग्री अगेन आफ्टर एक्सरसाइज। आई वरी, ये लिखते हैं अभिजीत बनर्जी, इट विल चेंज द वे किड्स ग्रो एंड द काइंड्स ऑफ एडल्ट्स दे विल बी। क्योंकि उनका पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगा, ना कोई उमंग, ना कोई चाह। जब वो 65 साल के हो जाएंगे, विल दे मैनेज टू, तो उनका एक्सरसाइज बोल के हैबिट बनेगा ही नहीं। इफ दे डिडेंट एक्वायर दैट हैबिट, जो हैबिट है आपको, जो एक्सरसाइज का हैबिट है, लाइफस्टाइल है, वो यंग एज में एस्टेब्लिश होता है। यंग एज से ही आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, आप ओवर ईटिंग करोगे और GLP-1 ड्रग से काम चला लोगे, तो आपका फिर एक्सरसाइज जिंदगी भर नहीं करोगे, और जिंदगी भी आपकी वो जिंदगी नहीं रहेगी। तो ये एक कोई पत्रकार का बताया है, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने ऊपर, भाई थोड़ा थोड़ा सा GLP-1 ले लेते हैं। और उन्होंने कहा कि वो एक प्रकार से डिप्रेशन में चले गए थे वो पत्रकार। और एडोलेसेंस एक ऐसा समय है जहाँ पे हमको पूरा अट्रैक्शन होता है ऑपोजिट सेक्स को, और उसी टाइम अगर आप उसको कट कर दिया एक प्रकार से, तो हम तो उसी को अट्रैक्टिव बनाते हैं अपने आप को। और सबसे हमको फिर ट्रेनिंग हो जाता है अपने इमोशंस को कैसे में हमारे गुड रिलेशन, हेल्दी रिलेशनशिप बनाए। तो पर हम क्या चाहते हैं कि हमारे चिल्ड्रन ऐसे बड़े हो जिनको कुछ इसके बारे में पता ही नहीं हो। और आधे डूबा डूबा सही रहेंगे क्या, हाफ डिप्रेस्ड, स्टेट ऑफ बीइंग हाफ डिप्रेस्ड फॉर अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एडल्ट्स। मैं डूबा डूबा रहता हूँ, कि डूबे डूबे ऐसे हम एडल्ट चाहते हैं, ये सब उन्होंने चिंता प्रकट किया है। सो हमको GLP-1 हमारे को पूरे हमारे प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व करेंगे, ये कहते हैं। हमको हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी एक्सरसाइज
ये हमको सबके लिए जरूरी है। और ये कहते हैं जो ओबेसिटी बढ़ रहा है अमंग द यंग और बाकी लोगों में भी, वो कहते हैं कि इट इज क्लियरली ड्यू टू पैकेज्ड जंक फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स एंड इंक्रीज टाइम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन्स। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको मालूम है, पर अभी भी जो ओबिसिटी मेडिसिन एक स्पेशलिटी आ रहा है और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट आते हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल के ऊपर, यार आपकी गलती नहीं है, ओबिसिटी इज ए डिजीज, ये आपको क्यों ब्लेम करना है, ये नया रिसर्च ये बनाता, नया रिसर्च वो बताता। तो ये सब है, पर कॉमन सेंस वाली बात है कि पहले नहीं था क्या ये डिजीज, अभी कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है विद द मार्केट फोर्सेस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और स्क्रीन टाइम। और वो समझते हैं कि अभी खाना बनाने का टाइम नहीं है लोगों को घर में, और काम का भी प्रेशर बहुत है, और अपने एयर पोल्यूशन भी बहुत है, टेम्परेचर वगैरह, एयर पोल्यूशन, ग्रीन स्पेसेस भी नहीं है जहाँ पे एक्सरसाइज करें। तो हमारा एक्चुअली एक्सरसाइज के लिए वातावरण नहीं है, साइकिलिंग ट्रैक नहीं है, वॉकिंग ट्रैक नहीं है। डेटा बताता है, वो ये भी बताया कि कितना रिलायबल मामले, कि हर दिन एवरेज इंडियन 3 घंटे अपना सोशल मीडिया में निकालता है, 2 या 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे सोशल मीडिया, मेरे को लगता है दिन भर ही लोग। श्योरली वी कैन डू समथिंग विद दैट टाइम। वो क्या कह रहे हैं, जो 3 घंटे हम सोशल मीडिया में करते हैं, कम से कम 1 घंटा या 3 घंटा नहीं करो, कम से कम 1 घंटा एक्सरसाइज तो कर लो भैया। उनका यही कहना है, इनडायरेक्टली वही कह रहा है कि वी कैन डू समथिंग बेटर। 3 घंटे सोशल मीडिया। और आजकल तो कई ऐसे एक्सरसाइज आते हैं, साइकिलिंग ट्रैक आता है, वो आपका जो ट्रेडमिल आता है माता सामने आप लगा दो। हम तो कह रहे हैं दोनों को इकट्ठे कर सकते हैं कि सामने आप देखते रहो अपना स्मार्टफोन में वीडियो वगैरह, गाना सुनते रहो और एक्सरसाइज भी करो, एक कंबाइन कर सकते हैं ना। तो हमको यही आज मैसेज देना था, हमको लगा कि एक नोबेल प्राइज विनर का बात ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और हमने यहाँ तक की शिकायत भी किया था हमने एक सेशन में कि इन्होंने कुछ बताया नहीं था महामारी के टाइम। हमारे पास दो दो नोबेल प्राइज विनर है, अभिजीत बैनर्जी और अमर्त्य सेन, और जो कि इकोनॉमिक कितने लॉसेज हुए उस पर कभी नहीं लिखा अभी तक। पर एक हमें खुशी है कि कम से कम उन्होंने एंटी ओबेसिटी ड्रग के ऊपर लिखा है, जो कि $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गया है। तो कम से कम मैं खुश हूँ कि उन्होंने कम से कम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे उन्होंने अपना विचार दिया है। आशा करते हैं कि आगे भी ऐसे विचार दें, जो कि पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक्स बहुत स्ट्रांगली रिलेटेड है। तो आप, हमको इतना ही कहना था, और आपको अगर कुछ योगदान करना यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो आप कर सकते हैं। हम किसी से हितों का टकराव नहीं रखते हैं, और हम आप ही के सपोर्ट से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज हमको इतना ही कहना था। आपको कुछ फीडबैक देना, आप दे सकते हैं। और थोड़ा बच के रहना चाहिए, कोई भी नया प्रोडक्ट आता अभी, हमको तो लगता अभी ये प्रोडक्ट से आपको डिजायर चला जाएगा, खाने का डिजायर, उसके अलावा दूसरे चीज़ों का डिजायर चला जाएगा। तो हमको लगता शायद दूसरा मार्केट आ जाएगा, डिजायर बनाने के लिए अलग दवाई आ जाएगा, तो ये भी चलेगा वो भी चलेगा। ऐसा ही हो रहा है, आप देख रहे हैं, एक एक का दुष्प्रभाव को ये करने के लिए दूसरे दवाई आ रहे हैं। तो ये देखते रहना, मार्केट फोर्सेस हर चीज का मौका अवसर ढूंढते हैं, तो इसका भी अवसर ढूंढ लेंगे। तो हमको है कि कम से कम आप लोग को इंफॉर्मेशन दे, आप फिर अपने बच्चे को, खुद को हेल्दी रखें अपने लाइफस्टाइल से, अपने एक्सरसाइज से। और आप क्यों बैठे हैं अपना सोशल मीडिया में, जाके एक्सरसाइज कीजिए यूट्यूब देखना बंद कीजिए। धन्यवाद।